नमस्कार बच्चों। पूर्व में मैं आपको प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के बारे में बता चुकी हूँ। प्रारंभिक शिक्षा समग्र शिक्षा व्यवस्था का मूल आधार है, इसलिए इसे सार्वभौमिक बनाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विभिन्न प्रयास किए गए। देश की बदलती जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में हमारी संसद ने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा विस्तृत रूप दिया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 का के तहत मूल अधिकार बना दिया। हम आपको पूर्व में बता चुके हैं कि अनुच्छेद 45 में उसकी विषय वस्तु क्या थी। अनुच्छेद 45 में यह कहा गया था, राज्य सरकारों को दायित्व दिया गया था कि वे संविधान लागू होने के 10 सालों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें। उसी विषय वस्तु को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा विस्तृत रूप देकर प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 का के तहत मूल अधिकार बना दिया गया। अब अनुच्छेद 21 का के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करेगा, यानी कि पूरा मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार घोषित हो गया अनुच्छेद 21 का के तहत। तो भारतीय संविधान में वर्णित शिक्षा के मौलिक अधिकार को मूर्त रूप देने के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया। हम आपको पहले बता चुके हैं कि 2002 में अनुच्छेद 21 का के तहत इसको मूल अधिकार बनाया गया और इसको मूर्त रूप देने के लिए 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया, जिसको राइट टू एजुकेशन कहा जाता है, RTE। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर समस्त भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। ये था RTE का पूर्व भूमिका। अब हम आपको बताते हैं कि RTE की प्रमुख बातें क्या हैं। वैसे तो RTE बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी प्रमुख बातें जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी हुई हैं उन पर हम प्रकाश डालेंगे। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम की प्रमुख बातें, पहला है, बच्चों को 8वीं तक की शिक्षा के लिए, 8वीं तक की पढ़ाई के लिए किसी भी तरह के शुल्क या खर्च नहीं देने होंगे, जो कि आपकी पूर्व में बात कही जा चुकी है, निःशुल्क, यानी कि किसी तरह का कोई शुल्क या खर्च सरकारी विद्यालयों में कक्षा 8 तक नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है, 6 से 14 वर्ष तक के विद्यालय में न पढ़ रहे बच्चे अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं। जो विद्यालय में नहीं पढ़ रहे बच्चे हैं उनको वंचित बालक बोलते हैं। वो वंचित बालक जो छूटे हुए बच्चे हैं, वे बच्चे 6 से 14 वर्ष तक के हैं। मान लीजिए कोई बच्चा 14 वर्ष का है, तो क्या उसको हम कक्षा 1 में एडमिशन नहीं लेंगे? क्या लिखा गया? अपनी उम्र के अनुरूप, जिस उम्र का वो है, तो उसको 13 वर्ष वाले बच्चों के साथ, 12 वर्ष वाले बच्चों के साथ, तो इसके अनुरूप ही हम बैठा सकते हैं, ना कि हम 6 वर्ष के बालक के साथ बैठा लेंगे। उसको हम उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं और उन्हें उस कक्षा के स्तर तक लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब आप सोचेंगे, जब बच्चा वंचित है, कक्षा से, विद्यालय से वंचित है, तो उसको हम डायरेक्ट हायर क्लास में अगर जो उसका एडमिशन ले लेंगे तो उसको हम पढ़ाएंगे कैसे? तो उस हायर क्लास तक पढ़ाने के लिए एक हम कोर्स चलाएंगे, विशेष प्रशिक्षण चलाएंगे, ताकि उस बच्चे का प्रवेश हम ले सकें। और इसी में पड़ोस के वंचित बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान निजी और विशेष श्रेणी के विद्यालयों में आरक्षित कर दिया गया। यानी कि निजी और विशेष श्रेणी के जो विद्यालय हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें पड़ोस के वंचित, अगर जो कोई बच्चा गरीब भी है, तो पहली कक्षा में, जहां की फीस बहुत ज्यादा होती है प्राइवेट कॉलेजेस की, लेकिन अगर जो पड़ोस में कोई गरीब बच्चा है तो उसका एडमिशन उनको पहली कक्षा में लेना पड़ेगा। 25% स्थान उन बच्चों के लिए आरक्षित रहेगा। ये RTE के तहत बहुत मुख्य बिंदु आया था निकल के। नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित, बाल सुलभ तरीके से विभिन्न क्रियाकलापों, अन्वेषण तथा खोज के माध्यम से समझ विकसित करना। यानी कि RTE के अंतर्गत बच्चे को केंद्र बिंदु बनाया गया। बच्चे पर कोई अधिकार न थोपे जाए, उनको निर्देशित आदेशित न किया जाए, बल्कि बाल सुलभ तरीके से एक सुगमकर्ता की भांति उनमें समझ विकसित की जाए। इसी का अगला बिंदु है बच्चे को भय, सदमा, चिंता मुक्त बनाना। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो विद्यालय के नाम से डर जाते हैं, उनके मन में कुंठा व्याप्त हो जाती है कि हमें विद्यालय जाना है। तो RTE का मुख्य लक्ष्य था, अभी आपको बता चुके हैं, बाल सुलभ तरीके से पढ़ाना है, यानी कि बच्चों के मित्रवत व्यवहार करना है और उनको भय, सदमा, चिंता मुक्त बनाना है। फिर है बच्चे के ज्ञान की समझ
और इसे व्यवहार में लाने की योग्यता का व्यापक और निरंतर मूल्यांकन। हम बच्चे को सिर्फ रटा रटाया तोता नहीं बनाएंगे, हम उसमें उस ज्ञान की समझ विकसित करेंगे। मान लीजिए हमने उसको बताया 3 + 2 = 5, तो वो 3 + 2 तो 5 लिख ले, लेकिन जब हम उसको 3 रुपए और 2 रुपए दें तो आगे ना बता पाए कि हमने कितने रुपए दिए। उसे हम व्यवहार में कहाँ पे प्रयोग लाएंगे? हमने जो उसको ज्ञान दिया है उसका उसके वास्तविक जीवन से क्या लेना देना है, इसका व्यापक हम ज्ञान कराएंगे और उसका निरंतर मूल्यांकन करेंगे। नेक्स्ट है, किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा जब तक कि वो 8वीं कक्षा तक की शिक्षा पूर्ण ना कर ले। अब इसमें यही बात आ जाती है जो आप लोग सभी लोग देख रहे हैं कि इन विद्यालयों में बच्चों को रोका नहीं जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। जो हमने आपको बताया था पहले अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या, उसको दूर करने के लिए ये बिंदु इसमें लाया गया कि बच्चे 8वीं तक की शिक्षा पूर्ण कर लें और तभी उनको कक्षा से बाहर, विद्यालय से बाहर करेंगे। इसके पूर्व हम इसको नहीं करेंगे। हालांकि सरकार ने इसको बच्चों के हित में बनाया था, लेकिन इसका अभिभावक नाजायज फायदा उठाने लगे। वो जानते थे अपने बच्चों को हमको फेल नहीं किया जाएगा, ना ही बाहर निकाला जाएगा, तो वो शिक्षकों के साथ समायोजन ढंग से नहीं बैठाते हैं। नेक्स्ट है, विद्यालय में अभिभावकों की अगुवाई में विद्यालय प्रबंध समिति होगी जो विद्यालय की निगरानी करेगी। अब इन्होंने एक बहुत बड़ा बिंदु लिया है कि अभिभावकों की अगुवाई में, क्योंकि पहले ये था कि विद्यालय को चेक बाहरी व्यक्ति करते थे, लेकिन अभिभावकों को इसमें जोड़ दिया गया ताकि विद्यालय की चेकिंग या विद्यालय का निगरानी विद्यालय के अभिभावक जिनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं वो स्वयं करें। नेक्स्ट है, राज्य सरकार को 6 माह के अंदर विद्यालयों में 30 से 40 बच्चों पर कम से कम एक शिक्षक की व्यवस्था करनी होगी। जो राज्य सरकार है वह 6 माह के अंदर, मतलब ये आरटीई लागू होने के 6 माह के अंदर प्रत्येक विद्यालय में अगर जो 30 बच्चे हैं तो 300 बच्चे हैं तो वहां पर कम से कम 10 अध्यापक होंगे, यानी कि 30 बच्चों पर या 40 बच्चों पर एक शिक्षक अनिवार्य कर दिया। नेक्स्ट है, राज्य बाल संरक्षण आयोग प्राधिकरण गठित होगा तथा यह शिक्षा अधिकार हनन की शिकायतों की जांच करने का कार्य करेगा। मान लीजिए आपको आरटीई के सारे नियम पता है और उन नियमों के खिलाफ कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप शिकायत लेके कहाँ जाएंगे? राज्य बाल संरक्षण आयोग या प्राधिकरण जो आपकी शिकायतों की जांच करेगा और उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 200 कार्य दिवस, 800 शैक्षणिक घंटे तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 220 कार्य दिवस और 1000 शैक्षणिक घंटे की पढ़ाई होगी। तो उपयुक्त प्रावधानों का हम अगर जो सम्यक विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में उठाया गया यह अत्यंत ही क्रांतिकारी कदम है। तो इस प्रकार से आरटीई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन। और राइट टू एजुकेशन में अगर जो हम ये शिक्षक होकर अगर जो राइट टू एजुकेशन के बारे में जानकारी नहीं है तो अत्यंत निंदनीय होगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान देना है। और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा के अधिकार कानून की प्रमुख बातों को दृष्टिगत रखते हुए हम अपनी जिम्मेदारी को समझें और उसका निष्ठापूर्वक पालन करें। धन्यवाद।